हाथ में माइक बेसुरी वॉइस खुद को कॉमेडियन बताए। आए हाय मैं अकेला हूँ। अरे प्रोडक्शन कोरस दो जरा। हाय हाय कंटेंट के नाम पर बस वो प्रोपेगेंडा ही फैलाए। हाथ में माइक बेसुरी वॉइस खुद को कॉमेडियन बताए। हाय हाय हेलो हाय वेलकम टू और सुनाओ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ। भाई मैं इस बकवास वाले ट्रेंड को बस फॉलो कर रहा हूँ। आबरा का डाबरा और कास्टिंग करता है छाबरा। कॉमेडी को बवाल में बदल दे, वो है बवाल बाबरा। प्लीज वेलकम बवाल बाबरा। थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ माइक पहले से है, ये माइक लाने की क्या जरूरत है आपको? एक्चुअली ब्रो मैं अपने माइक के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए। बात कंफर्ट की नहीं है। जिस हिसाब से अपने नुमा मुंह से आप उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं तो लोग आपको माइक देने में 10 बार सोचते हैं। लुक ब्रो, मुझे लगता है कि आपने मेरी थोड़ी बेइज्जती कर दी यहाँ पे, लेकिन एट द एंड आपने मेरा स्वागत ही किया, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। बेइज्जती बनी रहे तो इज्जत क्या उखाड़ लेगी। ये लाइन आपके ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। वैसे इन दिनों आप काफ़ी चर्चा में हैं, क्या कहेंगे? गा के सुनाता हूँ। घबरा के बस छुपते छुपाते स्टूडियो में घुस पाए, अब तुम ही आइडिया लगा लो और कहा क्या जाए। आए हाय आय आय। एक बात की दाद देनी चाहिए आपके, लेकिन इतनी धमकियां मिल रही हैं लेकिन तब भी पैरोडी नहीं छोड़ रहे आप। लुक ब्रो, जब भी मैं किसी शो में जाता हूँ तो मैं डैडी के नहीं पैरोडी के पैर छूता हूँ, और उसके बाद लोग मुझे वहां से भगा देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पैरोडी से मुझे इतनी पहचान मिली है कि अब मुझे अपनी असली पहचान छुपा के आना जाना पड़ रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ ओके। सही बात कही आपने एकदम। ऐसी पहचान बनाओ कि लोग आपको घेरे और पेले, और ऐसा पहले कि कोई पहचान ना पाए आपको। वैसे पिटने के अलावा और क्या शौक है आपके? देखिए मैं कान में हेडफोन लगाए रहता हूँ। हेडफोन से क्या सुनते हैं आप? देखिए वैसे मुझे ताने सुनना पसंद है और खाने में गालियाँ। लोग टोल टैक्स देते हैं, मैं ट्रोल टैक्स देता हूँ। बहुत ट्रोल करते हैं लोग, लेकिन हाँ नेता लोग में अच्छा जान पहचान है मेरा, थोड़ा मदद हो जाता है उससे। सही कहा आपने। नेता लोग आपको पकड़ना ही चाह रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मिलिएगा मत उनसे। थैंक्स ब्रो, आपको कितना फिक्र है मेरा। थैंक्स। फिक्र नहीं, कई बार अच्छे कंटेंट सुनकर बोर हो जाता हूँ, तो सी ग्रेड कंटेंट सुनने की इच्छा होती है तो मिस करता हूँ आपको। तो आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। वैसे आप ये स्टैंड अप कॉमेडी कब से कर रहे हैं, और आपको किसने ये मिसगाइड कर दिया कि आप कॉमेडियन बन सकते हैं अच्छे? कोई मेंटर है आपका? देखिए एक हो तो बताएं। मतलब बहुत सारे हैं? नहीं, एक भी नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे? कोई नहीं भाई, आपका मेंटर मैं हूँ। आपका मेंटर मैं हूँ जाबे मुशायरा। अरे भाई सोनी जी, आपको तो पता ही होगा कि मेरे से बड़ा मेंटर कोई है नहीं। आपको तो पता ही होगा ये अच्छे से। जाबे? आपको जाने का कहना होगा तो केवल आपका नाम ही काफ़ी है, जाबे। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने जाबे बोला है ना, जाबे, ये गाली नहीं मेरा नाम है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जो गुजर रहा था तो मैं सोचा भाई मिलता चलूँ आपसे। सोचा मिल लूँ बस। जहाँ से आपको गुजरना है वहाँ से गुजर नहीं रहे, और यहाँ से गुजर रहे हैं। ऐसे चलते शो में घुस गए, और आप ये विदाउट सदरी वाला कोट पहन के कहाँ जा रहे हैं? हाउ डेयर टू आस्क मी मैन, कि आपने कैसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? भाई मुशायरा है, मुशायरे में जा रहा हूँ। ओ वही शायरी, फूल है तो कांटे हैं, कांटे हैं तो दर्द है, दर्द है तो शायरी है, शायरी है तो टमाटर है, जूते हैं अंडे हैं। वैसे कुर्ता पहनकर एकदम जम रहे हैं आप। भाई सोनी जी, ये कोई मामूली कुर्ता नहीं है। इस कुर्ते को जब मैं पहन के स्टेज पर चढ़ा, आप ताज्जुब करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ताज्जुब करेंगे आप। मैं इसे स्टेज पर चढ़ा हूँ, पूरी रात लोग मुझे देखते रहेगा ऐसे। अच्छा, ऐसा क्या है इस कुर्ते में? भाई हमने सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र कुर्ता ही पहना था। भाई नीचे का पहनना भूल ही गए थे, लेकिन मेरे से दोबारा गलती नहीं हुई। मैं जब दूसरे शो में गया भाई, जो वहाँ जाने के बाद मैंने स्टेज पे जो अपना शेर शुरू किया है भाई, उसके बाद सामने से कुत्ता छोड़ दिए लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़ दिए लोगों ने। बताइए ये ऐसे होता है क्या? बताइए। मैं तो कहता हूँ किसी दिन बिना कपड़े के चले जाओ, फिर देखो क्या फटता है।
अब देखिए सोनी जी की अब ये क्या है कि आपने मेरी बेइज्जती की है, ठीक है, लेकिन उस बेइज्जती में भी मैं फील नहीं करता हूँ बेइज्जती। यू कैन रिलेट विद दिस, यू नो। एब्सोल्युटली। या बस मुझे ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है भाई, कुछ तो मिसिंग है। इनके स्टैंड अप से कॉमेडी मिसिंग है। डू यू नो व्हाट इज बीट बॉक्सिंग? अरे भाई क्यों नहीं जानेंगे, बीट बॉक्सिंग को मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। उसमें से बॉक्सिंग निकाल के 4 खुद को क्यों नहीं मार लेते आप? हद कर दी, बिना बुलाए शो में आ गए आप। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, हाँ, अच्छा गली में मुशायरा है? अच्छा, हर कवि को 1.25 पाव पनीर और 2 जोड़ी कच्छे दिए जा रहे हैं? अच्छा, अभी तुरंत? अच्छा, आप कहाँ चले? अरे भाई कुछ जरूरी लालच याद आ गया भाई। देखो बेटा अच्छे से बेइज्जती करा रहा, मन लगा के हैं। बाकी मेरे जाना लाजमी है क्योंकि भाई ट्रैफिक में फंसी आदमी है। चल रहे मुझे अच्छे से बेइज्जती कराना। बाय अंकल। मिलेनियम अंकल। रिश्तेदारी निभा ली आपने तो फिर इंटरव्यू पे वापस आते हैं। आपने बताया नहीं कि आपने कॉमेडी कहाँ से सीखी है? देखिए, जो मेरे मामा जी हैं वो खुद में एक बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं, तो उनसे मैंने कॉमेडी सीखी है। कोई पंचलाइन बताइए उनकी। देखो, अगर मारना है तो इज्जत से मारो, ऐसे जूते का सोल ऊपर करके मत मारो, उसका कोई फायदा नहीं। ये पंचलाइन है? नहीं, पंचलाइन नहीं है ये। वो तब बोलते थे जब वो स्टेज पे होते थे और लोग उन्हें मारते थे, मारने के लिए दौड़ते थे, तब कहते थे। तो लोग उनको मारते ही क्यों थे? अब सोचिए, अगर बादल फट जाए तो शेयर मार्केट में फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से अगर कोई दुल्हन अपनी सहेली से शादी करके 25 साल के सिंगल लौंडे को पल्स पोलियो की खुराक ना पिलाए तो नेपाल को बुरा लगेगा कि नहीं? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब समझ में आया कि आप माइक पाते उल जलूल क्यों बोलते हैं। एनीवे, आप ये बताइए कि आप हर बार विवाद वाले बयान क्यों ट्वीट करते हैं? लुक ब्रदर, मेरी दादी ने बचपन में मेरे खूब मालिश करी। मालिश कर करके उन्होंने मेरी हड्डियां मजबूत करी, मुझे लंबा चौड़ा बनाया। उनको पता था लड़का बड़ा होकर मार ही खाने का काम करेगा। जी जी, लेकिन हाँ, मैं आज तक किसी गरीब इंसान से नहीं उलझा। सही बात है। अब गरीब आदमी आपको कितना ही मारेगा, बड़े लोग तो मारने के लिए 2 शिफ्ट का स्टाफ रखते हैं। देखिए, मुझे धीरे धीरे लगने लगा है कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपको फील भी कैसे हुआ ये? आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान की बात तो ना ही करी तो बेहतर। एक बार मुझे मेहमान बना के सऊदी ले गए, उसके बाद आज तक मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ, ऊँट की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गलत किया। आपने मेरी तकलीफ समझी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपको अरब लेके क्यों गए थे? मुझे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया गया था, मेरे नाम से शो ऑर्गेनाइज हुआ था। तो जो मेरा स्टैंड अप शो था वो बहुत शानदार रहा। काश मैं ऐसा कह सकता, क्योंकि मैं उठ के गिरा हूँ और गिर के उठा हूँ, और गिर के उठने वाले को क्या कहते हैं वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नशेड़ी। देखिए, आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके ऊपर भी पैरोडी बना दूँ। आपको पता है, मैं भाला फेंक कंपटीशन में फर्स्ट आता था। एक बार मैंने सीधा कोच साहब की छाती में भाला फेंक दिया था। उस दिन वो मुझे धमकी दे रहे थे, बी केयरफुल ब्रो। देखिए, आपने मुझे यहाँ पे धमकाने के लिए बुलाया है या फिर इंटरव्यू करने के लिए? ढंग से जवाब दीजिए, नहीं तो इंटरव्यू नहीं लूंगा, सीधा जान ले लूंगा। आपको पता है, तन्मय हायना ने आपके लिए मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा है? तन्मय हायना ने आपको थैंक यू बोला है कि आज आपकी वजह से उनको माफी मांगने का मौका मिल गया। अब उनका मामला शांत हो जाएगा। यू नो, मुझे लगता है कि पुलिस जब उसको समन भेज रही थी तो मुझे बहुत जलन हो रही थी। भाई, उसको 2-3 समन और मुझे एक भी नहीं। बट थैंक गॉड आई गॉट 3 समन्स नाउ। या यू आर फीलिंग प्राउड? आई एम। 2 मिनट के लिए सोचिए अब कि महाराष्ट्र के वो नेता जो आपको खोज रहे हैं वो यहाँ आ जाएं तो कैसा लगेगा आपको? आपको क्या लगता है मुझे कैसा लगना चाहिए? मुझे जो भी लगे, महाराष्ट्र के बड़े नेता धनंजय पाउट को लगता है कि आप फाइटर हैं, आप झुक नहीं सकते भले ही मर जाएं। देखिए, उनके इस बयान के बाद ना जो मेरे दोस्त लोग हैं वो मुझे कॉल कर करके एडवांस में 13वीं की पार्टी मांग रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट है उनके इस बयान का एक्चुअल में। तो फिर ऐसा काम ही क्यों करना,
फिलहाल आप ये बताओ कि आपने एक साथ कई बड़े दिग्गज नेताओं से पंगा ले लिया, ऐसा अचानक हुआ या आपको 22 भाषा में गाली सुनने के सुनहरे पल का इंतजार था? सुख ब्रो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, सब कुछ इतना अचानक नहीं हो जाता। आपको क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। पहले किसी के सीएम बनने का वेट करो, फिर ताई जी के बजट पेश करने का वेट करो, फिर अपनी ऑडियंस का वेट करो कि कब वो आपको मारने के लिए एकदम से तैयार है, मेंटली और फिजिकली बोथ। फिर आप फाइनली घटिया सी पैरोडी बनाकर एक बेकार सी कॉमेडी कर दो। इट टेक्स लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत मेहनत लगता है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप। मुझे लगता है पैरोडी कम, आपकी आवाज़ सुनकर लोग ज़्यादा बुरा मानते हैं। मुझे एक पैकेट मच्छर मारने का रैकेट लाना था लाना था लाना। एक बेसुरा कम था कि जो ये आ गया। ये क्या है था? एक्चुअली डैड ने नया सॉन्ग कंपोज किया है, वही सुन रहा था। यू सी, मुझे रोकना बहुत मुश्किल है बिकॉज मैं भाग मिल्खा भाग हूँ। आप चाहे तो मुझे रोक सकते हैं। ना 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 ना, मैं सांसें रोक सकता हूँ लेकिन आपको नहीं रोक सकता। प्रोडक्शन ले जाओ इनको यहाँ से। सांसें मत रोकिए, जिंदा हो तुम। ए ब्रो, बिग फैन। यू सी, आपसे मैंने प्रो लेवल की स्टाइल सीखी है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आपको सीखने की क्या जरूरत थी? लेट्स क्रिएट सम कंटेंट टुगेदर। ऑफ कोर्स। ऐसा करते हैं, तबाही ला देते हैं, जल निगम की पाइपलाइन खोल देते हैं। तबाही, यस यस। ये क्या था? मैं सुनाता हूँ। जंगल में थी गुफा, गुफा में था शेर का जोड़ा। वाह 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 वाह। रुक जाओ। जंगल में थी गुफा, गुफा में था शेर का जोड़ा। बस कर बका टल्ली, चले जा बहन का। अमेजिंग लाइंस, वाह। आई राइट इट मैन। मैं लिख के आता हूँ। या ओके ब्रो, गुड लक। जिस हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी चल रही है, आई वुड सजेस्ट यू कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगला कदम यहाँ से राइट होगा, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट होगा और आपको ऑटो मिलेगी। लेकिन ऑटो वालों को हाथ मत देना, नहीं तो वो तुमको 2-4 हाथ दे के चले जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हद है, ऐसे कैसे आपने शो बंद करके मुझे जाने के लिए बोल दिया? आपको पता है मैं कितना बड़ा कॉमेडियन हूँ? डू यू हैव एनी आइडिया? आपको ऑन द स्पॉट अभी एक पैरोडी सुनाता हूँ। फिर पैरो वेट, सुर लगा के सुनाऊंगा। What the hell? ये क्या हो रहा है? कैसे शो बंद कर दिया? कोई है? ये क्या हो रहा है? कोई तो मुझे बताए। हाय हाय